आप लोगों का बोर्ड जो है 17 से स्टार्ट है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप लोगों ने सेंटर देख रखा होगा, है ना। तो आप सेंटर के दिन जो है नाश्ता हल्का खाएंगे, अच्छा खा के जाएंगे। उसके बाद अभी से भी आप 2-3 दिन का समय है, आप अनहेल्दी कुछ नहीं खाएंगे, अच्छा खाना खाएं, अच्छी पूरी नींद लें, बकायदा 8 घंटा 9 घंटा सो लो, ठीक है। ज्यादा फोन ना चलाएं, स्ट्रेस आएगा, है ना। फोन ना चलाएं, उसके बाद हेल्दी खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। पानी भरपूर पिए, पूरी नींद लें, 8 घंटा 9 घंटा सो, मेमोरी अच्छा रहेगा, चीजें याद रहेंगी आपको, ठीक है। उसके बाद अभी आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पे करना है। जो भी आपने पढ़ रखा है रिवाइज करना है। पेपर में जो भी आएगा आप ये सोच के रखना है कि आपको जो आता है वही पेपर में आता है, और आपको जो नहीं आता वो किसी को नहीं आता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हालांकि ये पूरा ये नहीं है कि आपको जो नहीं आता किसी को नहीं आता है, पर कोशिश ये करेंगे कि कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना भी आपको आता है वो सफिशिएंट है। अब आपने जो भी पढ़ा है सफिशिएंटली पढ़ा है, आपने पूरा साल पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। और कभी भी एग्जाम कैसा भी जाए, यू विल नेवर एवर टेक एनी हार्ड स्टेप। कोई भी हार्ड स्टेप, किसी भी तरह का थॉट, किसी भी तरह का माइंड कहीं पे नहीं डाइवर्ट करेंगे अपना, ठीक है। पेपर कैसा भी हो, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड एग्जाम है इतना हवा बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक एग्जाम है नॉर्मल, जैसे आपने हाफ ईयरली दिया, पीरियोडिक टेस्ट दिए, वैसे ये भी एक एग्जाम है, ठीक है। तो यू विल बी ओनली कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो चीजें भूलेंगे। और पेपर वाले दिन क्या करेंगे, आप पेपर वाले दिन जब पेपर देने जाएंगे तो आप अपना पाउच वॉच जो भी है सब साथ ले जाना, आई कार्ड, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एडमिट कार्ड में, आप बकायदा पढ़ के अच्छे से जाएंगे। और उस दिन एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाएंगे, उसमें पानी भर के ले जाओ, पानी पीना, अच्छा हेल्दी खाना खा के जाना उस दिन भी सुबह, मतलब कि कोई फास्ट फूड नहीं, कोई जंक फूड नहीं, घर का हेल्दी खाना खा के जाओ आप। और सेंटर पहला दिन है, ट्रैफिक हो सकता है, तो आप सेंटर पे कोशिश करना कि 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। वहां जाके सिर्फ रिवीजन, वहां भी पैनिक नहीं करेंगे कि ये नहीं आया, ये नहीं है, ये भूल गए, वो भूल गए, कुछ नहीं बोला आपने, आपको सब आता है, ठीक है। आप बस कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। और आपने ये कसम खा लेना है कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे गिवन क्वेश्चन लिख के आओ, लेकिन लिख के आना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको किसी भी कीमत पे, ठीक है। आप समझ लो कि आपको कसम खा के जाना है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और कुछ भी हो, कुछ भी आम जो भी आता है उससे रिलेटेड आप लिख के आओगे, खाली नहीं छोड़ोगे पेपर, ठीक है। उसके बाद एक चॉकलेट खा के जाना सुबह सुबह, उससे क्या एग्जाम से पहले क्या होगा, एनर्जी मिलता रहेगा। और जैसे पेपर वाले दिन आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो कोशिश करना कि पेपर के पीछे जो है लास्ट में रफ लिख के पेज काट देना, और सारे फॉर्मूले जो इस तरह से लिखे हुए बोर्ड पे, फॉर्मूले और टेबल वेबल जो भी है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल है जो भी है, वो सब आप पहले ही बना लेना। अगर टीचर मान लो मना करे, इन्विजिलेटर मना करे, तो 5 मिनट लगना है फॉर्मूला याद आप बनाने में, 5 मिनट का ब्रेक लेना और सारे फॉर्मूले पहले लिख लेना पीछे। इससे फायदा ये होगा कि जब आप पेपर दोगे, स्ट्रेस में चीजें आप भूलने लगते हो, तो वो आप नहीं भूलोगे जब फॉर्मूला लिखा मिलेगा। जैसे मान लो ये सारी कंडीशन है, तो किसी एक में कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला जितने भी कंडीशन है, फॉर्मूले जो भी हैं, आप शॉर्ट में लिख लो। उससे क्या होगा कि जब आप मान लो सॉल्व कर रहे होगे, तो चीजें पीछे से पलट के देख सकोगे, आपके लिए आसान रहेगा ये चीज, ठीक है। अगर इन्विजिलेटर मना करता है तो बाद में लिखेंगे, अगर मना नहीं करता है इन्विजिलेटर, जो भी है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी से भी आर्ग्यू नहीं करेंगे। फालतू स्ट्रेस अपने को लेना ही नहीं, पंगा लेना ही नहीं किसी से भी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेंगे, हैप्पी मूड में जाएंगे, कंसंट्रेट करके लिखेंगे। आपको चीजें आती है, आप कर क्या हो अच्छे से, आपने साल भर पढ़ा है, आप बस कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा जैसे मान लो 15 मिनट समय मिलता है, वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं देगा, आप हाथ में एक पेंसिल रखो। अच्छा, क्वेश्चन पेपर पे आपको कितने लिखना होता है, ना पेन से ना पेंसिल से। लेकिन जैसे मान लो कि आपने ये क्वेश्चन पेपर है मान लो, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे, आप क्या करोगे, पेंसिल से ऐसे हल्का सा डॉट कर देना। जैसे मान लो कि 2 का ए आया, तो 2 का ए पे ऐसे हल्का सा डॉट कर देना। जैसे 2 का ए है तो ए पे हल्का सा डॉट ऐसे कर देना, पेंसिल से पता नहीं चलेगा उसको, है ना। तो क्या होगा, जब मार्क करते समय आप मार्क करोगे तो वो सिर्फ ए लिख देना, 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी ऐसे करके, तो आपका समय बचेगा,
ठीक है, आप कोशिश करना जितने ज्यादा से ज्यादा समय बचा के क्वेश्चन को अच्छे से साफ सुथरा तरीके से करेंगे। और क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन सेक्शन वाइज करेंगे। जैसे मान लो अगर सेक्शन ए स्टार्ट किया है, ए में 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, तो 1 2 3 साफ साफ लिखेंगे और ए लिखेंगे तो पूरा ए बनाएंगे। अगर आप श्योर हो कि ए का 1 का ए ही होगा तो ए का जो आंसर है समझ लो 2 है आंसर, तो वो लिख देना। अगर श्योर नहीं हो तो मत लिखना। अगर श्योर यही होगा तो 2 का ए और ए का जो आंसर वो 2 होगा या 4 पाई होगा, 3 पाई, जो भी होगा आंसर वो आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी लिखेंगे पूरा पूरा, सेक्शन बी लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 घेरा लगाएंगे, जैसे कर दो। अच्छा, यहां लिखेंगे और एक क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे। दिस विल इंश्योर कि आपका 21 क्वेश्चन